ऐसे लोग जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वालों को बढ़ावा देते हों, ऐसे लोग जो मुसलमानों को बर्बाद करने की बात को बढ़ावा देते हों, ऐसे लोग जो ऐसे नेताओं को बड़े बड़े पदों से नवाजते हैं जो खुल के नरसंहार की बात करते हों, ये मुसलमानों के हक़ की बात करेंगे। आज इनको मुसलमानों की चिंता हो गई, ट्रिपल तलाक़ का कानून लेकर आए, मुसलमानों की चिंता में लेकर आए। कभी मुसलमान बहनों की चिंता करने लगते हैं, या ये कहें कि ढोंग करने लगते हैं, कभी मुसलमान भाइयों की चिंता करने लगते हैं या उसका ढोंग करने लगते हैं। आज तक सिर्फ इन बातों को लाके मुस्लिम समुदाय को जलील करने का काम इन्होंने किया है कि कैसे एक दुष्प्रचार को दुष्प्रचार के माध्यम से संसद के पटल पे मुस्लिम समुदाय को, इस्लाम को बदनाम किया जाए, उसको अपमानित किया जाए कि इतनी विसंगतियों से भरा हुआ है, जबकि सब कुछ झूठ है। और ऐसे में एक कानून लाया जाता है और कहा जाता है कि हम मुस्लिम समुदाय के लिए लाएं। एक काम जो किया हो ट्रिपल तलाक़ कानून ने, या इससे पहले जितने कानून लेकर आए उन तमाम कानूनों ने जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का था, अगर उसमें कहीं पर भी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ हो तो बताए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सीधे तौर के ऊपर एक तानाशाह सरकार ये बार बार बताना चाहती है कि वो तानाशाही करेगी और एक समुदाय विशेष को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगी। ये बिल किसी तरह का भी संवैधानिक बिल होने से ज़्यादा एक सत्ता हासिल करने का बिल है। सत्ता हासिल करने का अधिकार है, ध्रुवीकरण के रास्ते खोलने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, एक समुदाय विशेष के ऊपर अत्याचार करके बहुसंख्यक तुष्टीकरण करने के लिए लाया गया बिल। सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदारी से जब इस पर फैसला सुनाएगा तो इसको सीधे तौर के ऊपर ख़त्म करने का काम करेगा। लेकिन सरकार कह रही है बिल तो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो उनको बहका रहे हैं आज गरीबों के कल्याण के लिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुसलमान गरीबों की चिंता करने वाली पार्टी बन के दिखा गई है अपने आप को? ऐसे लोग जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वालों को बढ़ावा देते हों, ऐसे लोग जो मुसलमानों को बर्बाद करने की बात को बढ़ावा देते हों, ऐसे लोग जो ऐसे नेताओं को बड़े बड़े पदों से नवाजते हैं जो खुल के नरसंहार की बात करते हों, ये मुसलमानों के हक़ की बात करेंगे। आज इनको मुसलमानों की चिंता हो गई, ट्रिपल तलाक़ का कानून लेकर आए, मुसलमानों की चिंता में लेकर आए। कभी मुसलमान बहनों की चिंता करने लगते हैं, या ये कहें कि ढोंग करने लगते हैं, कभी मुसलमान भाइयों की चिंता करने लगते हैं या उसका ढोंग करने लगते हैं। आज तक सिर्फ इन बातों को लाके मुस्लिम समुदाय को जलील करने का काम इन्होंने किया है कि कैसे एक दुष्प्रचार को दुष्प्रचार के माध्यम से संसद के पटल पे मुस्लिम समुदाय को, इस्लाम को बदनाम किया जाए, उसको अपमानित किया जाए कि इतनी विसंगतियों से भरा हुआ है, जबकि सब कुछ झूठ है। और ऐसे में एक कानून लाया जाता है और कहा जाता है कि हम मुस्लिम समुदाय के लिए लाएं। एक काम जो किया हो ट्रिपल तलाक़ कानून ने, या इससे पहले जितने कानून लेकर आए उन तमाम कानूनों ने जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का था, अगर उसमें कहीं पर भी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ हो तो बताए भारतीय जनता पार्टी। पार्लियामेंट में तो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बन चुका है, कुछ लोग लूट का अड्डा अब बनाया जा रहा है। लूट का अड्डा कैसे बनाया जा रहा है कि लूट का अड्डा जो भूमाफिया हैं उनके रास्ते आसान करने के लिए बनाया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कहा जाता है लिखित में कि कलेक्टर भी अगर सदस्य होगा तो वो हिंदू समुदाय से होगा, किसी और गैर हिंदू समुदाय से नहीं आएगा। हर हाल में अगर तिरुपति बालाजी की कमेटी के मेंबर्स बनेंगे तो हिंदू बनेंगे, और अच्छी बातें बनना चाहिए। महाकाल ट्रस्ट के मेंबर्स बनेंगे तो हिंदू बनेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर है और बहुत ज़्यादा बड़ा श्रद्धालुओं की वहाँ आस्था है, और वहाँ पर अगर कलेक्टर भी जो होता है, क्योंकि मेंबर होता है, तो हमेशा कलेक्टर वहाँ का हिंदू होता है उज्जैन का। ये किस तरह का न्याय है कि आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड में 2 से 4 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे? ये किस तरह का न्याय है? कि ये न्याय है ये वक्फ बोर्ड को बचाने का, या ये सीधे तौर के वक्फ बोर्ड पर डाका डालने का काम है कि पहले जिन चीज़ों में प्रावधान था वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करोगे तो 2 साल की सज़ा होगी, कारावास होगा, और नॉन बेलेबल जो धाराएं हैं वो लगेंगी, गैर ज़मानती। और अब क्या किया इन्होंने? अब ये किया कि आपको सिर्फ 6 महीने की सज़ा होगी, 2 साल के बाद की जगह पे कम कर दी सज़ा। ये वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए या हड़पने के लिए किया गया। और एक और चीज़, और गैर ज़मानती वारंट को ज़मानती वारंट कर दिया। ये कैसा न्याय है? लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं हम तो वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, उससे आपत्ति क्या है? मुझे तो किरण रिजिजू से आपत्ति है, मोदी जी को क्यों नहीं होती है? जिस मंत्री ने रिकॉर्ड पे ये कहा कि मैं गौ मांस खाता हूँ, कोई मुझे रोक के दिखाए। वो गौ मांस खाने वाला मंत्री बीजेपी की सरकार का आज बड़ा मंत्री बन के वक्फ के ऊपर बिल लेकर आ रहा है। क्या वो गौ मांस के ऊपर बिल लेकर आएंगे रिजिजू? या जो गौमांस का सेवन करते हैं, जो गौहत्या का समर्थन कर रहे हैं असम में और अपने क्षेत्रों में, क्या वो बिल लेकर आएंगे गौहत्या के खिलाफ?
आज तक गौ हत्या की चिंता नहीं हुई। आज तक जिस तरह की विसंगतियां फैली हुई हैं पूरे समुदाय में, उसकी कोई चिंता नहीं हुई। गाय के गोश्त खाने वाले अब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के रक्षक हो जाएंगे। अन्याय है, कठोर अन्याय है। अच्छा, आप लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी सरकार लाई इसलिए विरोध कर रहे हैं, कुछ और वजह है? सीधे तौर के ऊपर जो विसंगतियों से भरा कानून है, जब इससे पहले यूनानिमस तौर के ऊपर एकमत होकर पारित किया था, कानून बनाया था, वक्फ बिल्कुल पास किया था 2013 में, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो थे, सुषमा स्वराज जी थी, ऐसे ही राजनाथ सिंह जी थे। सब ने कहा था ये सही है। उसको अपमानित करके ये अपने नेताओं को भी अपमानित कर रहे हैं। इनका सीधे तौर के ऊपर नियत में खोट है, पूरी दाल काली है। ऐसे में आप विसंगतियों से भरा हुआ कानून अगर लाते हो तो उसका प्रोटेस्ट नहीं होगा तो क्या उसका समर्थन किया जाएगा? इतिहास में हम ये नहीं लिखवाना चाहते कि हमने सेकुलरिज्म को तार तार करने वाले बिल को और दूसरों के एक वक्फ की ज़मीन, एक धार्मिक ट्रस्ट की ज़मीन के ऊपर डाका डालने वालों को समर्थन किया था। यह अन्याय के अंदर हम साथ थे, इसलिए आखिरी सांस तक इसका विरोध करेंगे। अगर कुछ गलत है तो गलत कहेंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, मानना तो पड़ेगा। गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम करेंगे क्या? गृह मंत्री महोदय यही बता दीजिए कि जो आज की तारीख में विसंगतियाँ उस पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री संबंधित बिल है या नहीं है? रिजिजू बड़े हैं या गृह मंत्री बड़े हैं? अमित शाह सर्वसर्वा हो चुके हैं, जो पार्लियामेंट में धमकाते हैं खड़े होके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वो इससे पहले किसान कानून पे भी यही कह रहे थे कि मानना तो पड़ेगा, लेकिन जब किसानों ने 800 लाशें उठाई, 8 से 9 महीने जब वो वहाँ बाहर प्रदर्शन करते रहे तो ये कानून वापस लेना पड़ा। आप कितनी लाशें उठवाओगे हमसे? नई लाश में उठवाने की बात कर रहा हूँ, मुझ पर गोली चलाइए। ऐसे न जाने कितने दीवाने होंगे जो 100 लाशें नहीं 1 लाख लाशें उठवाने को तैयार हैं। ऐसे ही जब लाशें उठाओगे तो दुनिया भर में नरसंहार कहलाएगा। तब तो ये वक्फ बिल पास होगा, तब तो शरीयत में मदाखलत रुकेगी या तब भी नहीं रुकेगी। अच्छा, बिल अब पास हो चुका है पार्लियामेंट से, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार तो बिल वापस नहीं। पूरी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी कसौटी पे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि ये बात अब ख़त्म होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देता, अन्याय होगा तो देगा। सुप्रीम कोर्ट तो इसकी आस्था के हिसाब से फैसला सुना, इससे पहले भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का बेंचमार्क है, तो आस्था ही तो है हमारी। जिस संपत्ति को अल्लाह के नाम पे दान किया गया हो, जो खुदा की संपत्ति है, और माफ़ कीजिएगा किसी सरकार ने नहीं दी, किसी की कब्जा नहीं की है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो संपत्तियां अपनी अल्लाह के नाम पे दान की पिछले कई सालों के अंदर, ये वो संपत्तियां हैं और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। माननीय न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके सामने हम फिर दोहराएंगे कि अगर राम मंदिर आस्था का विषय था तो फिर वक्फ बिल को भी आपको ख़त्म करना होगा। ये हमारी आस्था का विषय है। अच्छा, विरोध के नाम पर एयरपोर्ट का रास्ता जाम करना कहाँ तक सही है? क्योंकि केरल में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता जाम करके देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जज्बातों से आज घिरे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया है, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको इस सरकार को घेरना चाहिए, सदन को घेरना चाहिए, संसद को घेरना चाहिए, विधानसभाओं को घेरना चाहिए, मुख्यमंत्री निवासों को घेरना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उससे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे मामले नहीं दिखते हैं जब सदन से कोई कानून पास होके गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया हो। यहाँ कैसे उम्मीद लगाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने बेंचमार्क जजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। आस्था का विषय अगर वो एक जगह उठाता है तो यहाँ किसी दूसरे की आस्था का मसला नहीं है। और दूसरा विषय यह है कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबकी नज़रें संसद के इस कानून के फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चलेगा उस पर हैं। सुप्रीम कोर्ट को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और ईमानदारी वाले फैसले की तरफ जाना होगा, क्योंकि यही आज वक्त की ज़रूरत है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जो भरोसा बचा है, क्या वो भी ख़त्म हो जाएगा लोगों का? दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है।